कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पार। भेड़ पूछ को पंडित पकड़ ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये काल ने इस 21 ब्रह्मांड का कुआं है, ये काल का ब्रह्म का, इसने 21 ब्रह्मांड के अंदर ये माया की भांग डाल दी और इस जल को सभी ने पी रखा है और सभी की एक जैसी वृत्ति है, एक जैसा स्वभाव है, एक जैसी क्रियाएं हैं। अब जैसे शराब के ठेके से 20 व्यक्ति शराब पी कर आ रहे हो तो 20 के 20 की एक जैसी गतिविधि, एक जैसा चाल, टेढ़ी मेढ़ी नुकीता की पैर टक, एक जैसी भाषा बोली होती है और वो भाषा एक जनसाधारण से विरुद्ध होती है, विपरीत होती है, वो नहीं होती है। और जब उनकी वो शराब उतर जाती है, नशा उतर जाता है, तो फिर वो कितनी अच्छी तरह चलते हैं, कितना नेक भाषा बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जहाँ सत्संग नहीं है, सत्संग इस काल की माया के भांग को उतारने के एंटीबायोटिक कैप्सूल हैं और वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला से ही प्राप्त है और कित ये है नहीं। दूनी भांग चढ़ावा दूसरे तक। अन्य संतों के आप सत्संग सुनते हो, वो क्या बताते हैं कि एक बीज मंत्र दे दिया आपको, 5100 रुपये तो मुझे दे और ये बीज मंत्र तुझे करोड़पति बना देगा। तो बुद्धि इतनी कमजोर होगी कि शराब जिसने भांग पी रखी हो, जिसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, तो उनकी अकल यहाँ काम नहीं करती कि आपको करोड़पति बनाना चाहता है महात्मा और आपसे 5100 रुपये ले रहा है, तो ये खुद क्यों ना बन जाए करोड़पति, क्या जरूरत फिर इसने मांगने की। तो ये हमारे साथ ही, तो वो तो भांग दूनी प्यावे हैं। वो काल की भांग उतारते नहीं, वो तो दूनी चढ़ावे हैं और यहाँ वो भांग उतारी जाती है। अब परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाव पार। या तो भक्ति करते नहीं और करते हैं तो वो करते हैं जो शास्त्र विपरीत है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है। और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं की जाती हैं, उसके विषय में बताया है कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाव पार। दरिया के से पार होना हो जिसमें बहुत तेज पानी चल रहा हो और उससे पार होने की विधि कोई मूर्ख ये कहे कि ये भेड़ ले जा और इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में कूद जाओ, ये तुझे परले पार कर देगी, तो ये साधन ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी प्रकार जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं कर और करवा रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और जाना है संसार सागर से परले पार। तो संसार सागर से परले पार होने के लिए हमें
नौका की आवश्यकता पड़ेगी, समुद्री जहाज की आवश्यकता पड़ेगी या वायुयान की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम जा सकेंगे। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब जी परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के फिर हमें क्या समझा रहे हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे जान नहीं साध सत्संगा। भादुआ के अंदर बहुत वर्षा होती है और दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती है, उनका जल भंवर पड़ते हुए चल रहा होता है, बह रहा होता है। कहते हैं ये संसार रूपी एक ऐसी दरिया है जिसमें बहुत भयंकर भंवर भी पड़ रही हैं और बहुत गहरा जल है। इससे पार होने के लिए ये पंडित यानी विद्वान पुरुष भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और हमें भी यही सलाह दे रहे हैं। शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रित होकर के और पूर्ण मोक्ष की आशा लगाए बैठे हैं। ये भेड़ पूंछ को पकड़ रखा है और भादो नदी विहंगा, ये विकराल रूप धारण करके संसार रूपी सागर में हम घूम रहे हैं। और गरीबदास व भवजल डूबे, ये संसार रूपी इस सागर में ये यही डूब जाएंगे, पक्षियों की योनि प्राप्त करेंगे। जहाँ नहीं साध सत्संगा, जिनको संत का सत्संग नहीं प्राप्त होता तो वो गरीबदास वो भवजल डूबे जहाँ नहीं साध सत्संगा। तो आप जी के ऊपर कितनी कृपा उस परम पिता की और आप कितने कृपा पात्र उस भगवान के। सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग बालक बच्चे, आपकी किस्मत का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। आज सारा दिन इंसान इतना बिजी हो गया केवल माया की दौड़ में, और मिलना मिलाना कुछ नहीं। कोशिश करते हैं लाभ प्राप्ति की, हो जाती है दूनी हानि। फिर सोचते हैं अगली बार शायद घना सूत बैठ जाए, दाव लग जाएगा। दाव दूर तक कुछ लगना ना, यो अनमोल जीवन जरूर व्यर्थ हो जाएगा आपका इसी ओछी आशाओं में। तो पुण्यात्माओं, हम धन मांगते हैं भगवान से और भगवान आपको क्या देना चाहता है उससे आप परिचित नहीं। परमात्मा आपको यहां से मुक्ति देना चाहते हैं। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। यदि आप तो एक छोटा मोटा प्लाट अच्छे से शहर में प्राप्त करके अपने आप को धन मान लेते हैं कि करोड़पति हो गया, जिनके पास भक्ति नहीं है, सत्य भक्ति, ये नकली भक्ति यूजलेस है। जिनके पास सत्य भक्ति नहीं है, उसको चाहे और भक्ति बिल्कुल ना करता हो या सत्य भक्ति ना हो, उसको चाहे 3 लोक, पूरी पृथ्वी, पूरा स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोक का भी राज दे दे और उसको क्या बधाई दे रहे हो। यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो माइनस व्यक्ति है, -0, उसका भविष्य बिल्कुल व्यर्थ है। और फिर इसके विपरीत परमात्मा बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन, राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। जहाँ पर परमात्मा की भक्ति नहीं है, कहते वो सुंदर महल भी व्यर्थ है और एक निर्धन व्यक्ति और सत भक्ति कर रहा है, चाहे वो इतना निर्धन है कि उसकी झोंपड़ी की छत भी टूट रही हो, झोंपड़ी में की तरह छत भी टूट गई हो और राम रटता हो, वो उस 3 लोक के मालिक से भी परमात्मा की दृष्टि में ज़्यादा महत्वशाली है, महत्वपूर्ण है, ज़्यादा प्रिय है।
वैल्यूएबल है। अब क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। अब कौन से राम का धन, वो कौन सा है राम नाम, ये आपको कल के सत्संग में बड़ी डिटेल से बताया था। आज आपको सुनाएंगे कि ये शुभ दिन आप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि परमात्मा ना आते, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान ना सुनाते और अपना प्रत्यक्षदर्शी ना बनाते, तो आज हम कैसे निर्णय करते कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और उसकी कौन सी भक्ति है सही। तो ऐसा निर्मल ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा देकर गए और उसको सब, क्योंकि ये हमारे अध्यात्म सिलेबस है और सिलेबस को समझने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। अब जैसे एक विद्वान पुरुष ने पुस्तक लिख दी, सिलेबस बना दिया, वो सिलेबस बनाकर वो अपना चला गया, तो उसको समझने के लिए टीचर चाहिए और लिखने वाले लेखक के सत्र का हो उसका ज्ञान, तो तभी तो सिलेबस को समझा सकेगा। तो आज तक या तो ये महापुरुष स्वयं थे जिनको भगवान मिले, या परमात्मा ने वो तो को तो ज्ञान था ही है, उसके बाद इस दास पर दया करी है, ये आध्यात्मिक टीचर विश्व में आपके लिए तैयार करके भेजा। पूरे विश्व का उद्धार होगा, क्योंकि सबको भगवान की आवश्यकता है। अब हम हिंदू किस लिए कहलाए, परमात्मा की भक्ति के लिए हमने न्यारा नाम रखना पड़ा हिंदू। और ईसाई किस आधार से बने, ईसा जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, और उन्होंने जो अध्यात्म लेक्चर दिए, ज्ञान दिया, उसके आधार से अन्य साधनाएं छोड़कर उसके अनुयायी बन गए। तो परमात्मा के लिए ही हम अलग से ग्रुप बनते चले गए। उन्हीं में से फिर मुसलमान बने, क्योंकि उस समय यहूदियों में, ईसाइयों में वो भक्ति नहीं रही थी जो ईसा जी निर्देश कर गए थे। तो हजरत मोहम्मद जी के ने जो ज्ञान दिया, जैसा भी उसको प्राप्त था, तो उससे हटकर और कुछ ठीक था, तो हम फिर मुसलमान बने। उसके बाद फिर सिख बने। तो किस लिए बने, हम परमात्मा के लिए ही बढ़ते चले गए। अब हम परमात्मा के लिए ही फिर इकट्ठे होंगे। अब पूरे विश्व को पता चलेगा कि कौन है परमात्मा और क्या है उसकी वास्तविक पूजा। तो सबको भगवान की आवश्यकता है, चाहे कसाई भी है, उसकी भी आत्मा कभी ना कभी अवश्य भगवान की तरफ आकर्षित होती है। और अन्य का तो कहना ही क्या चाहिए, आज को कितना अपने आप को नास्तिक मान बैठा है। जब उसको ये ज्ञान होगा तो विवश होना पड़ेगा। अब नास्तिक क्यों हुए, नास्तिक ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम करते रहे और जिन गुरुओं के पास हमारे पूर्वज जाते रहे, वो उनको साधनाएं भी और जंतर मंत्र भी और दान धर्म की सारी शिक्षा देते करवाते रहे, उनको फिर भी कष्ट पे कष्ट आते रहे, क्योंकि वो साधनाएं शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण था। जिस कारण से धीरे धीरे ये होने लगा कि भगवान कहीं नहीं है, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत हमें विधि मिली है कोई नहीं। अब जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि पंखे चलाती है, पानी निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और जिस किसी ने कनेक्शन गलत ले रखा हो, किसी नकली था, फिटिंग भी करवा रखी है, सभी पंखे और ट्यूब भी लगा रखी है,
और कनेक्शन दे रखा है वो पीछे कनेक्टेड नहीं है, जिससे वो पावर हाउस मान के जहाँ से कनेक्शन ले रखा है उसका आगे कनेक्शन नहीं है, वो नकली पावर हाउस है। उससे कनेक्शन लेकर के वो गुण प्राप्त नहीं किए जा सकते जो बिजली के अंदर हैं। तो जिस कारण से सब ने अपनी फिटिंग फैटिंग पाड़ दी, अब कोई फायदा नहीं है, सब बकवास है। तो बिजली के गुण तो उस दिन भी वही थे, आज भी वही है, और इसी प्रकार परमात्मा के गुण पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। ये जितने भी संत वर्तमान के हैं, इनके पास वो कनेक्शन नहीं है, उस पार वो उस परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, उनकी उस परमात्मा की पावर उनके पास नहीं है। एक संत जो है चलता फिरता पावर हाउस होता है, और पावर हाउस के अंदर थर्मल प्लांट से कनेक्शन होता है। तो उस पावर हाउस से जो कनेक्शन लेता है तो सबके वो काम बिजली करती है, यदि वो रेगुलर उनका बिल भरता रहेगा, जो बिजली के गुणों में हम सुना करते थे। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी वर्तमान में संत थे, आज वो कितने महिमा वाले आपने दिखते हो, और चाहे उनके भले करोड़ों उनके शिष्य हों, वो शिष्य क्या, शिष्य तो उनको देवता मानकर बैठ गए आंख बंद करके, उनको खुद मालूम नहीं तुम कर क्या रहे हो। तो उनको जो उनके पास वो कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, यानी पूर्ण परमात्मा से, जिस कारण से सभी वो साधना भी करते दिखते हैं पर लाभ कति नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू भक्तों का अनुभव सुनते हो, वो रोते हैं कि 30 वर्ष खोज दिए राधा स्वामी ने, कोई कहता 20 वर्ष खोज दिए निरंकारी में, कोई कहता 25 वर्ष खोज दिए धन धन सतगुरु में, सब कुछ लुट पिट गया। अब अकल ठिकाना आई उनकी, फिर यो ज्ञान सुना, और फिर यहाँ आने के बाद उनको क्या क्या लाभ हो रहे हैं। वहाँ कनेक्शन नहीं था, यहाँ उस थर्मल प्लांट से उस पूर्ण परमात्मा से इस दास के पास कनेक्शन है, चलता फिरता पावर हाउस है संत रामपाल। ये दास रामपाल उस परमात्मा का पावर हाउस है। शक्ति कबीर परमात्मा की आ रही है, और जो इस दास से कनेक्शन लेगा, उपदेश लेगा, उसको सर्व लाभ प्राप्त होंगे, जो भगवान के गुणों में हम पढ़ते सुनते आए हैं। यदि मर्यादा में रहोगे, सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तो आजीवन लाभ मिलेगा। आप सुखी होगे, आपके परिवार सुखी होगा, 101 पीढ़ी पार होगी आपकी। लिख लेना वैसे कितने कोने में 101 पीढ़ी पार होगी। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिल रहा है, सत्संग सुनने को आपको प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार परमात्मा आते हैं और कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं, अपने हीरे मोती लाले। अब 3 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में परमात्मा ने इस काल भगवान से प्रॉमिस किया था कि मैं 3 युगों में कम प्राणी ले जाऊंगा, उसने प्रार्थना की थी। और चौथा युग जब कलयुग आवे, काल ने कहा था कि हे परमात्मा, चौथे युग कलयुग में आप कितने प्राणी ले जाइए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं चौथे युग में ले जाऊंगा, 3 युग तेरे लिए छोड़ दिए। उन 3 युगों में परमात्मा को मालूम था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते इतने,
इनके पूर्व जन्म के संस्कार इतने होते हैं, वो चाहे कोई भक्ति करता है चाहे ना करता है, और करता है तो कैसी ही करता है, तो उसको फिर भी वो उपलब्धि, संसारिक सुख ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहते हैं। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, रोटी टाइम पे मिलना, वो है तो उनके पूर्वजन्म के संस्कार। वो समझिए बैठे हैं हम जो साधना कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है, या ये द्वापर तक या भूल पड़ी रहनी थी, क्योंकि हम मानते ही नहीं भगवान को जब तक हमारी साथ ना आ ले, इतना चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद ना हो ले, तब तक हम भगवान को कम में याद करें। और करते हैं तो नकली जहाँ भी मिल जाते हैं, और वहीं से थोड़ी बहुत कोई जंतर मंत्र बता दिया, वो होना था आपके पिछले संस्कार से, और हमने कारण मान लिया। वो जैसे दास हनुमान और श्याम जी की पूजा करा करते, श्री कृष्ण श्री विष्णु जी हमारे मूल रूप में इष्ट थे, शंकर भगवान और जो भी गणेश जी, जो देवी देवता, सभी का सत्कार हम बराबर ही करते थे। और जो भी संसारिक सुख हमें प्राप्त हो रहे थे, बच्चा पढ़ता है, पास हो गया शिक्षा में, तो अपने इष्ट को क्रेडिट देता है। हम ऐसे ही दे रहे थे, श्री राम श्री कृष्ण बाबा श्याम जी, जिनसा याद आ जाता उससे का शुक्रगुजार कर दिया करते थे। फिर सर्विस प्राप्त हुई तो भी उन्हीं को निमित्त को बनाया, संतान हुई, पुत्र पुत्री हुई, तो वो भी इन्हीं भगवानों को क्रेडिट दिया कि इनकी दया से हुआ। अब पता चला परमात्मा के तत्व ज्ञान के दीपक से, रोशनी से, कि तब तक तो हमारा संस्कार यानी प्रारब्ध ही फल रहा था, जो हमें मिलना था वो पूर्व निर्धारित था। और हमने ऐसा भी देखा जो कति भगवान के निकट भी नहीं, वो हमसे भी सुखी थे। शराब पीना, बकवाद करना, सारा दिन अटपट करके ताश खेलना, और वो और भी सुखी दिखे थे, दुखी थे, सुखी थे। तो उनका पिछला ही संस्कार प्रारब्ध ही फल रहा था। और अब पता चला परमात्मा के ज्ञान से कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर परमात्मा जो समर्थ है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्यनारायण है, अविनाशी परमात्मा, यही हमारे बुरे संस्कार का नाश करके और शुभ संस्कार लिख देते हैं। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। अब गरीबदास साहिब जी ने जो निर्णय करके दिया है कि ये कबीर परमात्मा है जो सबके सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले। सच्चा ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और या वो उसका कृपा पात्र दास दे सकता है जिस पर उसकी रजा होती है। तो उन्होंने तो उस परमात्मा के कृपा पात्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने दिया। वो ये सिलेबस लिखकर चले गए। अब इस दास को टीचर बनाकर भेज दिया। अब ये सिलेबस आपके लिए कति सरल कर दिया है दास ने, कति सरल कर दिया। 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जख मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ये दातम मार्ग, ये सभी सदग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र वेद, पवित्र गीता, ये हमारे लिए पहाड़ था। और संत और सतगुरु के सामने तो ये एक महापुरुषों के लेख और सिंपल सा ज्ञान है जिसको हम समझ नहीं सके थे। तो इसलिए टीचर की आवश्यकता होती है कि विद्यार्थियों को ऐसे सिंपल वे से समझावे जो आसानी से समझ जाए। तो आज दास पे कृपा हुई परमात्मा की कि आपको ऐसे सरल भाव से समझा दिया,
अशिक्षित भी समझ जाए ना, पढ़े लिखे की तो बात तक खत्म, आप तो एजुकेटेड हैं। और फिर भी जो इतना ज्ञान समझकर, इतनी बात, सारा प्रमाण देखकर, और कोई संत या कोई उनका शिष्य वहाँ से नहीं हटता है काल की पूजा से, तो भक्ति उद्देश्य लेकर वो जीव नहीं जा गया वहाँ पर। जो भक्ति उद्देश्य लेकर किसी संत के पास गए हैं या कोई संत बना है, इस ज्ञान को सुनकर वो अब भी आनाकानी करता है, तो उसका कोई उद्देश्य अन्य है, महिमा की भूख है, या कोई उसके कर्म में चूक है। नहीं तो परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। इतने प्रमाण देखकर आत्मा नहीं हिलती, तो पत्थर हो गया, वो इंसान नहीं रहा, या फिर जानबूझकर बकवाद कर रहा है। तो कहते इसे ऐसे व्यक्ति के तो सौपन में भी साथ ना हो, संग ना हो, नहीं तो वो आपने भी डबो देगा। तो अभी विश्व में तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान देने के लिए स्वयं आते हैं, और फिर इस कलयुग में अपना दास इन्होंने भेजना था। ये तो अब मोक्ष टाइम आ गया, भक्ति काल शुरू हो गया। सन 1997 से वहाँ 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, और उसके बाद ही ये तूफान आया है सच भक्ति का। संघर्ष भी खूब करना पड़ा पुण्यात्माओं, क्योंकि काल भी अपने एडी चोटी का जोर लगा रहा है कि कोई रामपाल के पास ना चला था, वहाँ चलागा तेरी पोल खुली, और फिर झांकेगा नहीं तेरी ओर। और परमात्मा ने और परमात्मा इसको फिर याद दिला देते हैं रह रह के कि बकवाद बंद कर दे, अब तेरा बोला हुआ वचन है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। लेकिन ये फिर इसने एक और गुंडी अड़ाई थी बीच में, कहा था कि परमात्मा आपका ज्ञान मानना है वो आपका, और मेरे ज्ञान, मेरे काल के दूतों के ज्ञान को स्वीकार करके जो भक्ति कर रहा है वो मेरा बना रहे, बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो मेरे कैसे होंगे, वो भी तथास्तु कर दी थी। अब ठीक है, अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन, भाई बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। अरे यह भांग उतरेगी इस पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ था हो लेंगे। फिर ये आपकी उतर गई, आप आगे। अब आपकी भांग उतरी तो यहां आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए। इस ज्ञान प्राप्ति से पहले तो वहाँ मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे, और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूँ। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसका गिरबान पकड़ लिया डॉक्टर का, दो तीनों ने छुड़वाया, बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया,
फिर वही यूं कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, यूं का मारो डले, यू कहाँ से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धान को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरुजी, सत्साहिब गुरुजी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहाँ भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाए, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लिया होगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानने का फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वैसे तो प्रत्येक युग में आते रहे, कुछ एक भक्तों को अपने लाइन में लगाते रहे, जिस कारण से परमात्मा की महिमा आज तक बनी रही। काल चाहता है परमात्मा का नामो निशान मिटे और ये भूल जाए भगवान को, नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब नंबर था हिंदुस्तान का ये नकली संत पंथ बना रखे, लाभ किसी को हो नहीं रहा, सब विकारों से ग्रस्त हैं, सब वही क्रियाएं करते हैं जो जन साधारण करता है। भगत विद्यार्थी होकर और स्कूल को छोड़कर बाहर खेलता फिरता है तो कैसा पास होगा। तो संसार की जो क्रियाएं हैं और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता है। तो जितने भी आप संत पंथ अन्य देखते हो, वो संसार के आम क्रियाओं से भी निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं। बीड़ी वह पीवें, डीजे वह बजवावें, सारे काम वह करें, और फिर नो का हम राधा स्वामी हैं। राधा स्वामी हो आप, भगत नहीं हो। राधा स्वामी कौन था? शिवदयाल। और शिवदयाल क्या बना? भूत। तो वहाँ ज्ञान है ही नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं था फिर धर्मप्राण से, क्योंकि गुरु नहीं उनका। गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। जैसे गरीबदास जी को मिले, उसका कनेक्शन बन गया, स्वयं संत रूप में आके उनको शिक्षा देगी और परंपरा चला दी, और उसी परंपरा से दास के पास वो पावर आ रही है, यह जुड़ी हुई उस परमात्मा की दी हुई। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा गरीबदास साहिब जी को कह रहे हैं और अपना सारा ज्ञान बताया। फिर गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया।
अब जैसे हम तो राज्य प्राप्ति करना चाहते हैं और परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं, परमात्मा की अमरवाणी एक एक वचन को गहराई से विचार करना, क्योंकि विचार नहीं करोगे तो अंदर से मैल नहीं खुर्चा जाएगा। विचार मनन करना इसके ऊपर। ये क्या बताई है, किसी के डोम बाट के गीत नहीं, ये तो भगवान के दिए वचन है। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान ने आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो वो भी अग्रम अग्रम खत्म होगी। किसने देखा है? खुद भगवान ने बताया, और जिनने भगवान देखा उनने बताई। तो फिर अगर नहीं मानता है तो घनी पी रहा है भाई। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी क्या बताना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार करके देख, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब जैसे बेगार किसे कहते हैं? बेगार क्या होती है? बेगार उसे कहते हैं मेहनत गणा और इनकम निल और पूंजी घरते खर्चो, उसको बेगार कहती है। जैसे पहले पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे इन 3 व्हीलर वालों को, तो एक 3 व्हीलर वाला बता रहा था कि कल मैं बेगार में फंस गया। पहले पुराने समय की बात है, 30-40 वर्ष पहले। पुलिस वालों के पास अपने निजी वाहन नहीं होते थे। वो बता रहा था कि कल शाम ने पकड़ दिया उन्हें और सारी रात चलाया, अगला दिन सारा, शाम न छोड़ा अगले दिन। अपने जेब से सारा खर्चा मान्य किया, सारा तेल डलवाया और 10 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन पहिया चला। यानी इन किराए के व्हीकलों का पहिया चलता रहे तो उसने न सोचा कर अब तक घनी कमाई कर ली होगी। और उस दिन कमाई की तो दूर रही, पहिया खूब घूम रहा था। सारा दिन 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर घूम लिया होगा और जेब से खाना खाया, जेब से तेल डलवाया। तो वो कह रहा था मैं कल बेगार में फंस गया। तो इसको बेगार कहते हैं कि प्रयत्न तो घना दिखे, परिश्रम तो घना करता दिखे, इनकम हो नहीं और जेब तक खर्च हो, उसको बेगार कहते हैं। तो राजा लोग जो होते हैं आपने दिखे हैं कि बड़े ठाठ बाट हैं, आगे पीछे इनके बड़े हैं अफसर सलूट मारते फिरते हैं और सारा दिन आज वहाँ मीटिंग है, आज वहाँ जलसा कर रहा है, आज वहाँ पप कर रहा है, आज वैसा कर रहा है, सारा दिन पहिया बाज जाए इनका और भक्ति नहीं कर रहे। तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। राजा हुआ, कोई धनी हुआ, कोई सेठ हुआ। और आग जैसे किसी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है किसी की, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और उसको आगे चार्जर बेसिक नाला रखा हो, जब तक उसकी अक्षमता है वो सारे काम करते दिखेगी, लेकिन वो फिर एक कदम बात बिगड़ेगी जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी। आप देख रहे हैं इन मंत्री प्रधानमंत्रियों के अंत में क्या हालत होकर मरते हैं। कोई दुर्घटना से मारा जाता है या कोई और अन्य कारण से बुरा हाल हो जाता है। और कोई 10 वर्ष, कोई 5 वर्ष मंत्री मुख्यमंत्री रह गया, फिर बैठ जाए डोगा लेकर बरंडे में, कोई नहीं पूछता। तो उनकी वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, अब कुछ ना उसका पल्ला है। और फिर चाहे वो राजा भी हो, चाहे मंत्री भी हो, और नाम लेकर चार्जर लगा ले और भगवान से डरने वाला होगा, भगवान से डर के कदम रखेगा, जब ज्ञान हो जाएगा, नाजायज नहीं सतावेगा, गलत काम नहीं करेगा, चाहे दो उसका राज रहो चाहे ना रहो। और जब मालिक ने लिख दिया उसने हटावे कौन गा, तो ये विश्वास उस व्यक्ति को हो जाता है। फिर भी
संत जो होते इस बीमारी से टला करें। तो कहने का भाव ये है कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अष्ट का राज मिले, पूरी पृथ्वी का भी शासक हो जा, तो बिन नाम बिगाड़े। तो जैसे पिछले जन्म के पुण्य चलते हैं इस प्राणी के, तब तक खूब सुख दिखाई देता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर पापों का दौर शुरू होता है, कहर पे कहर टूटते हैं। तो उस समय वो वही तो भक्ति कर रहा होता है या ना कर रहा, तो वो तो बात अलग है। तो जब सत साधना हम करेंगे तो ये दुख बचा करते हैं और यहाँ के इस नकली राजपाट से हमारा मन हटेगा। इस ज्ञान से आपकी कैसी स्थिति हो जाएगी, इंद्र दा राज और काग का बेटा। ओए होए, आप तो एक छोटे से एमएलए चेयरमैन को देख लेते हो, सोचा बड़ा प्रभुशाली बन गया। अब क्या बताते हैं कि इंद्र दा राज यानी स्वर्ग के राजा का राज हमारे लिए काग की बीट है, उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो परमात्मा हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं और हम अज्ञानता के कारण इसी काल के इस झूठे सुख से चिपकना चाहते हैं। एक समय अब परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में, रजा बैठो पाताल। गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कि गरीबदास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। एक मुसलमान धर्म के अंदर अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक राजा थे। अब पुण्यात्माओं ये विचार कर लेना, क्योंकि थोड़े से दिन में आपकी बुद्धि ठीक काम करने लगेगी। अभी तक तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, कोई चौथी पांचवी। और जिन दास के साथ जिनको 5-10 वर्ष हो गए, अब वो तो सारे संकेत समझने लग गए जो दास कहना चाहता, और सारी सत्य हृदय में समाएगी। फिर भी आपको बार बार बताया जाता है। अब ये जो समय आओगा ना भक्ति का, ये हजारों वर्ष चलेगा और इसमें अरबों खरबों जीव पार होंगे। परमात्मा ने बोल रखा, नहीं तो जुल्म हो जाता है यहाँ पर। और जो ऐसे समय में भी गलती कर जाएगा, जैसे किसी ने 10 वर्ष 5 वर्ष भक्ति कर ली, 2 वर्ष कर ली, 4 वर्ष कर ली, ये सत साधना दास से प्राप्त करके, और फिर चूक गया वो सत्संग के अभाव से, तो फिर क्या होगा उसके साथ? अब काल उसको ग्रिप कर लेगा, काल ग्रिप कर लेगा और फिर उसको उल्टे कामों में लगाए रखेगा, फिर गुटी शूटी लाने लग जाएगा। और उसके इतना पुण्य बन जाते हैं, 1-2 वर्ष भी ये सत साधना कर लेना और फिर छोड़ भी गया, इतने पुण्य बन जाएंगे उसके। क्योंकि सभी, जैसे गणेश जी का मंत्र दिया जाता है, तो उसके मंत्र की कमाई से यहाँ भी राहत मिलेगी और फिर गणेश जी के लोक में वो गण बनेगा उन पुण्यों के आधार से, इस मंत्र की कमाई से। फिर वो पुण्य जब वहाँ से समाप्त हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, वो भी मंत्र उसने जाप कर रखे, वहाँ वो देव बनेगा। वहाँ देव पद अपनी पूंजी नष्ट करके पुण्यों की, फिर वो विष्णु जी के लोक में जाएगा। वहाँ भी स्वर्ग के अंदर वो देवता बन के और सारी अपनी पूंजी नाश करेगा, पुण्यों का नाश करेगा। और ये जितने भी देवता हैं या जो ब्रह्म है, इन्होंने होटल खोल रखे ऊपर, और पुण्य कर यहाँ जो साहूकार यानी धनी होते हैं भक्ति के, वो वहाँ जाते हैं और इन्होंने अपना चार्ज लगा रखे वहाँ पर। खाओ पियो बेशक, लेकिन आपके पुण्य साथ के साथ खत्म होते रहेंगे और उनकी परसेंटेज उनको अलग से डिपॉजिट होती रहेगी। उसके बाद फिर शिवलोक में जाओगे, वहाँ
शिव का मंत्र जाप करते हो, वो खत्म होने के बाद फिर दुर्गा जी के लोक में जाओगे, और वहां समाप्त होने के बाद फिर आपको सतनाम प्राप्त है। वो उसमें ओम मंत्र ब्रह्म का है, उससे ब्रह्म लोक में जाओगे। यानी आपको जब तक आप खाली नहीं हो लोगे, इस धरती पर गिर नहीं दो, और इस पृथ्वी पर फिर पटकेगा आपको कब? सतयुग में, क्योंकि इतने पुण्य हो गए, तब तक हजारों युग बीत जाएंगे। तो प्रथम बार जो पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे, जो होते हैं सतयुग में, तो वो वही आत्माएं होती हैं जो कभी अब यहाँ अब इस परमात्मा के चौथे युग में उनके पैर फिसल जाते हैं, वो पार नहीं हो पाते। अब सतयुग में वही पुण्यात्मा होंगी, राजा बनो चाहे मत बनो, या वैसे भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर तक, आज कलयुग तक आप भी वही आत्मा है जो पिछले उसमें कलयुग में ना, फिर कितने युगों के बाद आपका ईब दाव लग गया इस कलयुग में। इससे पहले ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बने, राजा बने, नरे कर्म फोड़े। तो इस बोलने ईब गलती ना करियो, याद रखना, ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं। तो वही आप वही पुण्यात्माएं हैं। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान आपके अंग संग घूमा करते थे, प्रत्येक को संदेश देते, प्रत्येक युग में, चाहे किसी तरह वो दें, किसी तरह जाएं। लेकिन हम कानों पर कटाड़ गए, हम सुखी थे। अब भी जो सुखी हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, उसको सुनाओ ज्ञान जाके, इन्हों का फिर देखेंगे, हाँ ठीक है चलो फिर देखेंगे। और जब उसकी दुरुक्ति शुरू होगी तब कोई कह दो जी वहाँ चलो, चलो भाई चलते हैं। कहते दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। तो दुखी होकर तो परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब आपको परमात्मा कैसे निकाल कर लाए हैं, आप विचार करना। और अब आपको समझ में आओगी, सारा खेल कर ही भगवान रहे थे। किसी बहन भाई के माध्यम से आपको संदेश मिला, या टीवी चैनल बुक के माध्यम से भगवान का संदेश मिला, तो आपने कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया, कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया। दर्द फिर देखेंगे, अच्छा सा नहीं लगता। परमात्मा फिर प्रेरणा करता है, एक बार फिर पढ़ के देखते हैं। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो यूं फिरता आपके पीछे पीछे और कहते मैं दास हूं। अब दास क्या होता? गुलाम, नौकर। अपने आत्माओं, आप इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आप व्यवस्था देख रहे हो, ये आप और ये हम नहीं कर सकते, यहाँ भगवान कर रहे हैं। कबीर साहब ये सत्कर मान लेना। वो किस रूप में रहते हैं? नहीं तो हमने खूब पता है, बारात आया करती, 100-150 आदमी होते बारात में। 1 महीने पहले जाडा चढ़ जाया करता, सर्दी लगन लग जाती। हाय कैसे होगा, पूरा ना पट्टे के दे, ये ना हो। और यहाँ अंतोल्ला अनमोल्ला देवे, करोड़ी लाख हजारी, वो यहाँ कोई गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा आपका मालिक होते भी, आपका बाप होते भी आपका नौकर है। जैसे बच्चे, छोटा बालक होता है तो माता पिता उसको कंधे बैठा लेते हैं, सिर पे बैठा लेते हैं। अब उसको बाप कहो चाहे नौकर कहो, तो वो बाप आपका है। और वो खुद कह रहा है कि जो जन मेरी शरण है, एक बार उसकी शरण में आ जावे। और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं।
जब तक धरती आकाश, कहते उसने छोड़ दूँ नहीं, पार तो अवश्य करूँगा, फिर उसके दुर्भाग्य वो बीच में भूल भटक जाता है तो अपना इतना समय और बर्बाद कर दिया आपने और हमने। यदि मालिक की शरण ग्रहण ठीक से रखते तो हम पहले पार हो जाते। तो जो फाउल पॉइंट है ये भी ध्यान रखना, किन कारण से हम गलती करते रहे वो साथ साथ पैरेलल बताए जाते हैं। और ये परमात्मा कितने दयालु हैं। कहते हैं जैसे कोई भूल भटक गया और गलती से चला गया विष्णु लोक में, शिवलोक में, और वहाँ जाकर आपको याद आवेगी कि गुरु जी तो ये बताया करते कि यहाँ तो विष्णु लोक है, यहाँ तो हमारे पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य खत्म होती है, फिर नरक में 84 लाख योनि हो जाए, हमने तो गलती कर दी। कहते वहाँ भी यदि तू मुझे याद करेगा ना सच्चे दिल से, वहाँ भी आ जाऊँगा और तेरा वहाँ से छुटवा के तेरे को फिर से मनुष्य जीवन दिला दूंगा। अब मनुष्य जीवन बिना भक्ति नहीं हो। अब मनुष्य जीवन के बगैर ये मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा, चाहे कहीं पर भी हो, मेरे गुण को नहीं भूलेगा कि हम गलत आएंगे, क्योंकि परमात्मा पिता है और पिता बच्चों के 100 अवगुणों को भी माफ कर देता है। तो हम कितनी गलती भयंकर वहाँ करके आए और फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, और अब हम पल पल पर कर रहे हैं, और फिर भी दयालु हमें सोचता है किसी प्रकार इसकी बुद्धि ठीक हो और निकले यहाँ से। तो इस ज्ञान से ये सारा बुद्धि सेट होगी। अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको कथा सुनाते रहते हैं, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो बद परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम बाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको कितना सुख दिया। तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिला गया। एक भक्त ने दीक्षा ली थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और उस समय उनके पास एक का ट्रक था। उनके पूज्य पिताजी पहले हमारी शरण में आए थे, दास की शरण में, वो बहुत नेक आत्मा थे, और उन्हीं की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार करके उस परिवार को शरण में लिया था। अब उसने लड़के ने ज्ञान गणा समझ लिया था कति डट के। क्या हुआ कि उसका एक का ट्रक था, बाकी किराए पर लेकर चलाते थे वह, और वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ और उसकी इंश्योरेंस भी खत्म हो रही थी। तो उस समय उसको 70-75 हज़ार का, यानी जितने का भी वो ट्रक था, 1,00,000-2 लाख का वो नुकसान हो गया। तो उसकी माताजी ने कहा कि भाई देख, पहले तेरा बढ़िया काम चल रहा था और यो नाम ले लिया तो देख तेरा कितना नुकसान हो गया, इस नाम न छोड़ दे, तू वही भक्ति कर ले।
अब वो बता रहा था कि जी मैंने तो परमात्मा के सामने एक अर्ज करी थी कि दाता चाहे कटोरा हाथ में दे दियो पर अपनी शरण से दूर ना करना। ये ज्ञान बार बार समझ में नहीं आता और ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद कुछ ही दिनों में परमात्मा की रजा ऐसी हुई, आज उसके पास सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं और जी खोल कर दान कर रहा है वो बच्चा। तो यहाँ परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर में ले गया। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, यो नुक्ता था। भगवान ना नहीं फिर जाए, इतनी मदद भी नहीं करेगा, हमारी डूबे ने नहीं उबारे तो भगवान को तो इसलिए याद करे कति डूबे वे उबार दे। तो हम पीठ गणे रखे काल ने, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और फिर चाहे दूर तक हुड़का कर दे, उपड़ा उपड़ा चिल्लाया करे, उठा जाना बैठा जाए। तो हम इतने सता रखे इस काल ने कि छोटा सा नुकसान हो या ना हो हम दूर तक रोने लग जाते हैं, हाय नाश हो गया, हाय अगले सत्संग में फिर चल लेंगे। तुम आके देखो, दृढ़ हो थोड़ा सा, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारी। ये नुक्ता था। तो इसी प्रकार सम्मन और सेव के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए कि गुरु जी की इज्जत पाँच नहीं आ जाए, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है, ये शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है। तो सम्मन के पुत्र सेव को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया। तो इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर हमारी एक गलती है जो सम्मन ने कर दी। उसने क्या गलती की? उसके मन में एक बात बैठ गई कि हे परमात्मा, मैं धनी होता तो सतगुरु की सेवा के लिए मुझे अपना बालक काटना नहीं पड़ता। अब लड़के की गर्दन काटना ये छोटी बात नहीं। और काट दी, फिर उसके बाद उसके दिल में ऐसी ठेस लगी कि ये मैंने क्यों करना पड़ा कि मेरे पास धन नहीं था। अब वो धन न मांगता रहा, परमात्मा ने उससे जीवन में एक नंबर का सेठ बना दिया। लेकिन सेव और उसकी मां ने की, उनको ज्ञान गजब का समझ में आ गया था, वो तो पार हो गए। ये भी सम्मन रह गया, माया माया करता, मृत्यु होगी। अगले जन्म में ये नौ शेरवान नाम के एक शहर में नौ शेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया, क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था। जब घना धन मालिक ने दिया, इसने डिट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोले हैं। एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के राजाओं, गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं। 80 गंज, एक गंज में अरबों खरबों का खजाना होता है, हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा, और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे में बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बना हो, वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के। वही सम्मन था। अब कहते गोता जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल लागा फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी विरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुंचे वहाँ एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घनी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में लाओगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी,
आप क्यों झूठ बोलते हो, कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्हे दाब रखे, कोल्हे सच बताऊं कोल्हे हीरे हरे कोनी इसमें। परमात्मा बोले ठीक है जैसी तेरी नीत है भाई ये कोल्हे हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कह के परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संता की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद के देखा कोल्हे पाए, दूसरा खोदा कोल्हे पाए, तीसरा देखा सारे कोल्हे। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी। अब उसने कहा कि संत को खोजो कहाँ गया। अब पाजे सैनिक बताया एक ना के बता जी आज वहाँ बैठी हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गए, महाराज माफ कर दो, जितना कहोगे उतना ही दान कर दूंगा। कहने लगा भाई तेरी नीत गेला बरकत हुई है यार, रखा पड़ा नहीं को लेकर था तो फिर क्यों रो है। नहीं जी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूंगा, यानी एक आध रख ले बाकी दान करे, नहीं तेरा नरक में जाएगा तो उसने कहा ठीक है जैसे आपको उन्होंने सोचा भागते चोर की लंगोटी अच्छी न सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया। कहने लगा मैं भी अच्छा मूर्ख हूँ, सारा दान कर दिया, बाबा जी के देखना हो था एक आधा कर दूँ हैं, अच्छे घोड़े खरीदूँ हो, अच्छे ब्याह करवाऊँ और जो करूँ हो, मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवाद फिर चाहे उसकी मृत्यु होगी। अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का बलख नाम के शहर का राजा बना। बलख बुखारे का इराक में एक बलख शहर है, तो वहाँ वो राजा बना और इतना धन दे दिया, क्योंकि जैसा आपने किया भगवान वो तो आपको साथ देता ही रहेगा। इतना धन दे दिया कि उसने 18 करोड़ तक घोड़े खरीद रखे, 18 करोड़, और हजारों की संख्या में ब्याह करवा लिए। अब ये इच्छा लेकर मेरा था नालायक ले भाई फोड़ ले भाग अपने। और अब क्या होता है, परमात्मा को तो पता था कि देखियो बैठ गया सिंगर के अकबसीब कदे नहीं जाऊं, और पिछले कितने जन्म और बड़े बड़े खजाने छोड़ कर मर लिए। अब उस प्यारी आत्मा को जो फिर से नरक में दलदल में फंस गया, राज के में हजारों की संख्या में ब्याह करवा रखे, 18 करोड़ घोड़े। अब गांव में पहले हमने देखा था एक भी घोड़ा या घोड़ी किसी के घर पर होती तो उसने नो क्या करते, बड़ा भाई धनी आदमी है, बड़ा चौधरी आदमी है, एक का घोड़ी में। और जिसका 18 करोड़ घोड़ी हो, घोड़े और घोड़ी हो, तो वो राजाओं में कितना संपन्न माना जाता था, ये शायद से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखो राजा हो चाहे रंक हो, भगवान की चाह फिर भी रहती है, आत्मा भूल नहीं पड़ती आत्मा को। अब उसने क्या किया, एक संत के बारे में सुना कि बड़ा पहुंचा हुआ संत है, 2 के 20 बना देता है, बड़ा धनी कर देता है। अब राजा उससे चक्कर में एक नकली ठग का फंस गया, उसको खूब दान दे, वो बताओ भी दान करोगे तो भरोगे, ये है वो है, और जब दान दे बस मुझे नहीं चाहिए, किसको दे दे, जैसा भी थोड़ा बहुत वो दान करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने राजा की उस अब्राहिम सुल्तान अधम ने एक अंगूठी बनवा रखी थी छाप, और उसमें हीरे छोटे छोटे इतने जुड़वा रखे थे, यानी बहुत कीमती थी वह। और उस ठग ने वह देख ली संत ने कि यह किस प्रकार से ली जा, तो उसने अपने चेले तक कह और उस राजा जैसी अंगूठी बनवा ली। और
नकली बनवा ली कति, डुप्लीकेट, सेम टू सेम। और राजा जब उसके पास पहुंचा दर्शन करने के लिए तो राजा से कहा, राजा ने कहा कि चलो महाराज आज नौका विहार करते हैं दरिया में। अब चलो। अब जब वो नौका में बैठे जा रहे थे तो राजा की अंगूठी की तरफ नजर दी थी है पहले उसकी कि राजन ये क्या ले रखा है? अगली अंगूठी है, ये कितनी कीमती है? कि ये ऐसे ऐसे 1 लाख रुपए की बनी है। अच्छा, वाह भाई वाह। और उस नाविक को कहता है, पतवार को, माँ उसको कि भी सीधा चला, इधर चल इधर। राजा का ध्यान इधर हुआ, वह अंगूठी बदल ली और कहता है अच्छा इतनी कीमती है, हमारे किस काम की? वह फेंक दी दरिया में। राजा ने सोचा कि बड़ा त्यागी बैरागी भाई, ये तो संत के कमाल की बात है, इसकी लालच ही नहीं इसके मन में, और ज्यादा डिवोट हो गया उसके ऊपर। भाई संत होता है ऐसा हो। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उस चेले की गुरु की बिगड़ गई। कहते हैं गुरु लोभी शेष लालची, दोनों खेल दा और दोनों डूबे बापुड़ा, चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पर बैठे थे, एक दिन तक उनका जूत बाजना ही था। उस चेले ने मंत्री को बता दिया कि ये संत नहीं, ये ठग है, और राजा की जो अंगूठी थी नहीं, इसने दरिया में नहीं फेंकी, जो खुद दबाए बैठा है। मंत्री ने कही राजा को, राजा के यह बात गला उतरे नहीं, अग्नि ने ऐसा नहीं हो सकता। तो मंत्री बड़ा समझदार था, उसने वो बोला शेष कि अभी सच्ची बता, राजा तक की बात जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ने बोला जी कत्ती सच्ची है। उस सुनार के पास ले गया जिससे उसने डुप्लीकेट बनवाई थी, वजीर वहां गया तो उसने बता दिया सुनार ने, हाँ ये चेला बनवा के ले गया था और कह रहा था गुरु जी ने बनवाई है, सेम टू सेम जैसी राजा की बनाई थी, मैंने ऐसी नकली बना रखी है। तब दृढ़ मंत्री ने राजा को कहा जी सचमुच ऐसा ही है, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ठग है बिल्कुल। तो राजा बोला वो प्रमाण है? कहाँ जी? वो बता रहा है कि वहाँ दबा रखी है। उसी दिन राजा ने जाके छापा मारा, वह स्थान खोजा, वह नौकरी ने उठी पाएगी। राजा ने उस संत का देह लातों दे मुक्या, पहले तो उसकी देह ही तोड़ी और फिर भगा दिया कि इस राज में नहीं दिख जाएगा मेरे को। अब उसके बाद उसके मन में उन संतों के प्रति हेट होगी, नफरत होगी। उसने आसपास के जितने संत थे सबको पकड़वा लिया, जो भी जहां मिला खिला वो पकड़ गया। अब डर, राजा वो धार्मिक राजा होते थे, उनको डर तो रहता है कि कोई सचमुच अच्छा भी संत हो सकता है, ऐसे नहीं किसी को तंग करना चाहिए, कोई बद्दुआ ना दे दे। तो वो क्या करता था कि सबसे प्रसन्न करता था कि तुमने भगवान देखा और देखा है तो मुझे दिखा। अब देखा ही नहीं क्योंकि तो बेचून का है तो नहीं देखा जी, वो बताते अनुभव करो, अनुभव से ऐसे होगा कि चलो। वो जेल में डालने शुरू कर दिए और चक्की पीसो। ऐसे 360 संत पकड़ लिए और जेल में डाल दिए, बाकी डरते आवन ही वो छोड़ गए उसकी सीमा को। अब देखो परमात्मा के लिए डबल समस्या, एक तो थोड़े बहुत भक्ति करने लगे थे, वो नास्तिक बनाने की तरफ चल पड़े काल के दूत, और भगत चाकी पीसर भगवान ने याद करें, वो आत्मा तो कबीरा भगवान की थी कि परमात्मा तेरे नाम पर लगे आज ये इतना कष्ट हमें, और उधर से उस राजा को नरक से निकालना था। अब क्या बताते हैं, अब गरीबदास जी ने परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की इस जानकारी को अपनी वाणी में किस प्रकार बताया है। पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने चौपाइयों में अपने वाणी के आधार से बताया है, इसी प्रकार समझ लो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को दिव्य दृष्टि के आधार से 100% ज्ञान गरीबदास जी ने परमात्मा का सुनाया है, उनकी लीला बताई है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर अर्श अमाने, बादशाह शेरवा से आने भये सुल्तान।
नौशेरवा के राजा से फिर सुल्तान अधम बन गए। 18 लाख तुरा दिया और 16 सेंस हुरम्बे, सतगुरु मिले शिकार में है मारा बान असंब। अजब नवेली पद्मनी अजब नवेला भोगे, और देखो अदम सुल्तान ने भाई कैसे लीना योग। गगन मंडल से उतरे वो साहेब पुरुष कबीर, गगन मंडल से उतरे सतलोक से आए और चोला धरा खवास का, और तोड़े जम जंजीरी। अब क्या है, थोड़ा सा पहले मौखिक बताऊंगा, जब ये घना अच्छा समझ में आएगा। परमात्मा ने क्या किया, एक ऊंटों वालों का रूप बनाया, जैसे कारवान होते हैं। पहले लंबे सफ़र पर चलते थे रेगिस्तान के अंदर, बहुत लंबा कारवां चलता था, उसमें ऊंट रखा करते थे, उन्हीं पर चलते थे अपना सारा सामान लाद कर। एक ऐसे ऊंटों वाले कारवान की तरह वो वेशभूषा बना के राजा के महल के जो उसका अपना रेजिडेंस था उसके छत पर चढ़ गए लाठी लेकर, बड़ी सी पगड़ी, लंबी लंबे जूते जैसे राजस्थानी पहरा करें पुराने समय में, और लठ ऊपर छत पर रात ने लठ मारे नो, ऊपर खूब आवाज करे नो, खट्टा है खट खट्टा है खट। अब राजा के महल पर चिड़िया भी शोर नहीं कर सकती, एकदम निंद्रा भंग हुई। सभी को उसने ललकारा कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, ऊपर क्या हो रहा है, तुमने देखा नहीं, पकड़ के लाओ उस कमबख्त को, कौन है जो शोर करे। अब पकड़ के लाए ऊपर से एक ग्रामीण सा व्यक्ति और सामने खड़ा। तो राजा ने सोचा ये कोई अनजान पने में चढ़ गया ऊपर। उसने पूछा भी कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा था, कैसे आ गया तू। तो परमात्मा ने कहा कि ये मैं भाई, मेरा ऊंट गुम हो गया भाई, और मैं खोजता खोजता तेरी छत पर चढ़ गया, ऊंट खोजूं था तेरी छत पर। तो राजा ने सोचा सचमुच भोला भाला व्यक्ति है। कहने लगा देखो भगत भले आदमी, अरे ऊंट कभी छत पर हो सकता है, तेरी अकल मारी गई है। परमात्मा बोले कि जैसे छत ऊंट पर नहीं हो सकता, वहां मिल ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार इन संतों को सता के और ये बकवाद करके तू भगवान नहीं पा सकता, इतना क्वाइट इम्पॉसिबल। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गए सामने से। अब राजा को लगे चक्कर आने, अपने आत्मा सामने ऐसी घटना घट गया तो चक्कर आ जा आदमी। उसने सोचा कोई फरिश्ता था या ये केबल थी। उधर से परमात्मा वहां पहुंच गए जेल में, जहां उसके बच्चे 360 चक्की पीस रहे थे। अब वहां जाकर के उन पहरेदारों से कहा, पुलिस वालों से, कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो बोले तू अच्छा भला आदमी, आप पे आ गया, कहाँ पे आ गया। मैं तो भाई राजा तो डर लग गया। बोला ठीक है बैठ अंदर। वो बैठा दिया और कहा ये चक्की पकड़। तो परमात्मा खड़े हो गए, कहने लगे भाई देखो एक काम करेंगे हम, चाहे तो चक्की चलवा लो और चाहे इसमें तुम कणक डालो, एक काम तुम करोगे काम करेंगे। और सबको कह दिया बंद कर दो भाई। अब सैनिकों ने सोचे यो अच्छा क्रांतिकारी है, इसने सटराई करवा दी। कहने लगे बात उन्हें सोची, पुलिस वाला ने सोची कि लाइन नसीब दे कराएंगे आज। पहले 2 घंटे 4 घंटे चक्की चलवाते थे, सारा दिन चलवाएंगे। कहा कि हम कनक डालेंगे और तुम चक्की चलाओ। परमात्मा बोले ठीक है, पोजीशन पकड़ो, आप आओ सारे तैयार हो जाओ, कणक ले लेगा। एक अच्छा हो गए तैयार।
परमात्मा एक सोटी ले रहे थे डंडी सी, अपनी चाकी के उस डंडे का लगा दी, चल बच्चा पीस देन काटा, तो वो सारी चक्की 360 की 360 खखा ठा दिया जैसे बिजली वाली चल रहे हैं। अब उन सभी से कहा कि अब उन सभी जो साधु संत थे ने बोला नकलियो आंखें बंद करो, आंखें बंद करी और खोलो, आंखें खोली तो जंगल में खड़े हैं। परमात्मा बोले भाग जाओ इस बुद्धि भ्रष्ट की सीमा छोड़ के। वो तो गए थुक मुठियाँ जाओ कोती डांग ठोकते, सीमा पार करके डटे बाबा जी। तो अब उधर से तो यहाँ के ये बंदी छोड़ भी कहलाते हैं, ये इस टाइप के भी बंदी छोड़ हैं। और असली बंदी छोड़ ये ऐसे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और तात बंदी छोड़ कहूं। ये छोटे मोटे यहाँ के बंधन थे तो इनके लिए मामूली सी बातें हैं। असली बंधन तो हम काल के कैद में बंद हैं, इससे भी छुटवाएंगे, अमर करेंगे। उधर से राजा चिंतित हो गए, बेहोश हो गए। तो काजी मुल्ला बुलाए, उन्होंने सारी कहानी का जो पता चला तो उन्होंने कहा कोई फरिश्ता था या कोई पितर भूत प्रेत था। अब इसके तबीज बना के बांध दिया गले में कि अब कुछ नहीं होगा। अब राजा को फिर पता लग गया कि ऐसे ऐसे सारी जेल खाली होगी। राजा को पता चला तो राजा वहाँ पहुँचा, भाई कारण क्या हुआ कि ऐसे ऐसे एक संत आया था और वो न बोला, कह रहा था कि मुझे राजा ने सजा कर दी, आपके यहाँ आया होगा था, मेरे पास भी आया था। तो वो राजा ने उनको बख्श दिया कि वो कोई आम और चीज़ थी, भाई थारा कोई दोष नहीं तो वो राजा उनको सजा देता। तो कुछ दिनों के बाद नॉर्मल सा होया राजा। परमात्मा फिर पहुँचे, एक झोटे पे बैठ के भैंसे पे, और राजा के सामने जा खड़े हुए। राजा और सैनिक खड़े, उसके दरबार में रेजिडेंस अलग होता है राजा का और कार्यालय अलग था। कार्यालय में पहुंच गए, वहाँ तो आम जनता जा सका अपनी फरियाद करने के लिए। अब झोटे पर बैठे परमात्मा, राजा बोला भाई यूँ कैसे आ गया झोटे समेत? बोला जी पूछे, कहाँ भी क्या बात है? कि अभी मैं राजा से मिलना चाहता हूँ और राजा को ये बताना चाहता हूँ भगवान कौन है। तो राजा को पता चला, कहा कि बुलाओ भाई। जोटे समेत भैंसे समेत आ गए परमात्मा और नीचे उतर गए। हाँ, ऊपर बैठे थे। तो राजा ने कहा कि भाई कैसे आए? कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ, आपने साधु संतों को बुला रखा है कि भगवान बताओ कैसा कौन है, कि बताओ कौन है। कि जोटे पूछ ले, भैंसाराम बता भगवान कौन है। जब भैंसा बोलता है अब्राहम, ये मेरे ऊपर बैठा है खुदा है, अल्लाहु अकबर है, ये भगवान है। न्यू कह अंतर ध्यान हो गए दोनों। अब राजा फिर चत गया, बेहोश हो गया, चक्कर खा के गिर गया। फिर मौलवी बुलाए, उन्होंने बाईं बाजू पर तवीज बांध दिया दूसरे ने, अब कुछ नहीं होगा। अब कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल सा हुआ राजा। परमात्मा चले गए एक यात्री का रूप बनाकर। पहले सफर करते थे यात्री, तो रात्रि में कहीं रुकते थे तो धर्मशाला में रुका करते, सराय में। सिर पे अपना गठड़ी ले जाते थे, थोड़ा बहुत खान का भी उसमें होता था, कपड़े होते थे रस्ते के नान धोने के लिए। छोटी सी पोटली वह काख में दे रखी। राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा बैठा, कुछ नौकर खड़े, रानियां बैठी। अब अंदर कति निकट पहुंच गए। जब राजा ने पूछा भाई ये कैसे आया ग्रामीण यहाँ पर, पूछो इससे, अब भाई कैसे आया? इतने मालिक उसके निकट पहुंच गए। राजा ने कहा यहाँ कैसे आए आप?
कहने लगे जी मैं रास्ते चलता व्यक्ति हूँ, यात्री हूँ, और मैंने आगे जाना है, शाम होगी, मैं आपकी सराय में, आपकी धर्मशाला में एक रात काटना चाहता हूँ, उसका किराया बता दे, एक कमरा बता दे। अब राजा कहने लगा, बोले आदमी आपने ये सराय दिखाई देती है, ये राजा का महल है, मैं राजा हूँ, ये धर्मशाला नहीं, धर्मशाला कहीं और है, वहाँ जाओ। तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इसमें कौन था, कि मेरे यानी दादे परदादे रहे, वंशज रहे, तो वो कहाँ गए भाई, कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए, तो आप कितने दिन रहोगे इसमें, आप क्या इसमें सदा रहोगे। अब जब अपनी मृत्यु का नंबर आओ ना, जब गिग्गी हो बंदा है इंसान की, तो उन्होंने कहा मैं भी मरूंगा, तो फिर इसने तो मैल समझा। अब मूर्ख आदमी, ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी रहे सरा में गिद्दी, तू ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने तेरा यो मैल सरा बताई। न्यों कह के फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब वो फिर चक्कर खा गया, दूसरी बाजू का बंधवा दिया तबीज मौलवियों से, अकब ठीक रहेगा। अब कुछ दिन बाद राजा नॉर्मल सा हुआ, वह माया की भांग फिर चढ़ने लगी, इतने फिर पहुंच गए। राजा का एक 9 लखा बाग था, जिसके अंदर बहुत लंबा क्षेत्र होता है, और 9 लाख टाइप के बढ़िया बढ़िया उसके पेड़ पौधे और फूल लगाए जाते हैं। उसमें दिन में विश्राम करता था 2-4 घंटे, और वहाँ बांदियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी उनकी वो बेड को सेट करके आते थे, बिछाते थे झाड़ जोड़ के, और आसपास फूल के गुलदस्ते लगाया करते थे। और बांदियों की ड्रेस अलग होती है, जैसे नौकरों की, पियोनों की खाकी ड्रेस होती है, ऐसे होती थी। एक दिन परमात्मा स्वयं गए दासी रूप बना के, बांदी रूप बना के, और अब्राहिम सुल्तान की वह बाग में सेज यानी बेड लगाया, चारों तरफ गुलदस्ते लगा के, और लेट गए, उस समय स्वयं सो गए। अब राजा गया, उसने माथा ठनका कि रानी का एक बांदी की हिम्मत और मेरी बेड पे सोने की, इसका दिमाग खराब हो गया। एक हंटर होता था, हंटर रखते थे कोड़ा, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा गिर जाए, इतना तगड़ा आदमी था वो अब्राहिम सुल्तान, इतना ताकतवर आदमी था। और परमात्मा के लेटे लेटे का उसने गुस्से में आकर पट्टाए पट 3 मारे, और तीनों के न्यारे न्यारे निशान शरीर पर हो गए, परमात्मा की देही पे। अब फिर खड़े हुए मालिक बांदी रूप में, एक बार तो थोड़ा सा आए मर गया, ऐसे मर गई नो कहा, और फिर खड़ा होगा, जब देखा वो तो लीला करे थे, और हंसते हंसते लोट पोट हो गए हंसे। अब राजा की समस्या आधे से ज़्यादा तो वहाँ समाधान हो गया कि ये कोई बात और है। इस कोड़ा के लगने के बाद औरत हंसे, उसने बाजू पकड़ ली परमात्मा की, कहने लगा बांदी तू हंसी क्यों करे, किस लिए हंस रही है तू, कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि इस तेरी गंदी सेज पे बेड पे मैं तो एक घड़ी लोटी थी, और इसी निकम्मी ये बेड है जिस पर मुझे 3 करोड़ों की सजा मिली, मैं यूँ हंसू हूँ बेटा, तेरे साथ के बीतेगी, तू तो डेली सोता है इस पे। मैं ये हंस रही हूँ कि तेरा क्या हाल होगा, तेरी उस दीन अवस्था को देख रही हूँ मैं। इतना कह के अंतर्ध्यान हो गया, हाथ छुटा गए। 2 घंटे बेहोश रहा राजा, 2 घंटे। अब उसके बाद काफी दिन के बाद क्या सोचा, रानियों ने सोचा, मंत्रियों ने सब सलाह करी कि इसको हम बाहर ले जाते हैं जंगल में, हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर रहेंगे, शिकार करेंगे, इसका मन सेट हो जाएगा, काम काज में लग जाएगा। ये तो उदास रहने लगे, कहीं घर न त्याग दे। इस चक्कर में रानी भी दृढ़ होगी और मंत्री भी चौकस हो गए, जंगल में ले गए।
जंगल में ले गए, वहां जाकर पड़ाव ला दिया और सुबह से लेकर दोपहर होगी शिकार करने के लिए गए थे, सैनिक भी उसके साथ और वो भी राजा भी, कोई भी जानवर नहीं मिला। तो दोपहर के आसपास उसको